हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज की वीडियो में मैं फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड जो 2026 की भर्ती चल रही है उसकी कट ऑफ के बारे में बताऊंगा। पीएमटी क्या कट ऑफ रहेगी पीएमटी के लिए और एग्जाम के लिए कितनी कट ऑफ रहने वाली है। पीएमटी में कितने गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी काफ़ी कम है तो यहाँ पे पुलिस से ज़्यादा बच्चे बुलाए जाएंगे। एग्जाम कब होगा आपका और मैक्सिमम बच्चे फिजिकल में आउट क्यों होंगे, कट ऑफ हाई जाने वाली है या लो जाने वाली है, और आपके फिजिकल कब तक हो सकते हैं, एग्जाम कब तक हो सकता है। तो आपको कंप्लीट डिटेल वीडियो मिलेगी फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले हम फॉरेस्टर की बात करते हैं। फॉरेस्टर में आपकी सिर्फ 50 वैकेंसीज हैं, 50, और इसमें कुछ कैटेगरीज की वैकेंसी नहीं है। तो कई ये कहेंगे कि हमारी कैटेगरी की तो वैकेंसी ही नहीं है तो हमारा नाम आएगा या नहीं आएगा। तो आपका नाम बिल्कुल आएगा, आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। जिस भी कैटेगरी की वैकेंसी नहीं है उन बच्चों को जनरल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। टोटल 50 पोस्ट है यहाँ पे, और 10 गुना बच्चे पेपर में बैठेंगे, 500 बच्चे पेपर में बैठेंगे। तो फिजिकल के लिए कितने गुना बच्चे बुलाए जा सकते हैं, यानी पीएमटी और पीएसटी के लिए, तो मिनिमम से मिनिमम यहाँ पे 1500 बच्चे बुलाए जाएंगे, यानी 30 गुना तक बच्चे बुलाए जा सकते हैं पीएमटी और पीएसटी के लिए। अब यहाँ पे फिजिकल का क्राइटेरिया क्या है आपका, पीएमटी का और पीएसटी का। जो पीएमटी का है, पीएमटी में आपकी सिर्फ हाइट होगी और चेस्ट होगी। तो हाइट जो है वो 168 सेंटीमीटर है मेल के लिए, और जो चेस्ट है वो 79 से 84 है, यानी 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव है। हाइट 168 सेंटीमीटर है सभी कैटेगरी के लिए, और चेस्ट का है 79 से 84। और जो आपकी रनिंग होगी, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, वो है मेल के लिए 25 किलोमीटर है 4 घंटे में। ये है मेल के लिए। अब बात करते हैं फीमेल की। तो फीमेल की जो हाइट है वो है 155 सेंटीमीटर, सभी कैटेगरी के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट है। और जो पीएसटी के लिए रनिंग कितनी करनी है आपने, तो 14 किलोमीटर रनिंग करनी है 4 घंटे में। ये आपका पीएसटी का क्राइटेरिया है। इसकी कट ऑफ थोड़ी सी आई जाने वाली है, तो हम कट ऑफ देखते हैं कि कितनी कट ऑफ जाएगी। पीएमटी कब होंगे और पीएसटी कब होंगे। तो पीएमटी की आपको पता है कि 15 अप्रैल से टेंटेटिव है। एचएससी का नोटिस आ चुका, 15 अप्रैल से टेंटेटिव है, यानी 15 अप्रैल के बाद कभी भी शुरू हो सकते हैं आपके पीएमटी। और ये अप्रैल तक चलेंगे, 30 अप्रैल तक चलेंगे आपके पीएमटी। इसमें हरियाणा पुलिस के भी होंगे, फॉरेस्टर फॉरेस्ट गार्ड सभी के होंगे। और पीएसटी कब होंगे, तो आपके पीएसटी मई में शुरू हो जाएंगे। मई से आपके पीएसटी शुरू हो जाएंगे, तो अपनी तैयारी पीक पे रखो, क्योंकि 25 किलोमीटर आपको 4 घंटे में लगानी है मेल को, और 14 किलोमीटर लगानी है फीमेल को 4 घंटे में। और मई का महीना है तो काफ़ी गर्मी होगी, तो बहुत सारे बच्चे इसमें फेल होंगे। शुरू की जो लिस्ट आएगी उसमें से आधे बच्चे सीधे बाहर हो जाएंगे भाई, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और जो रनिंग की डिस्टेंस है वो काफ़ी है भाई, 25 किलोमीटर ऐसे ही नहीं भागा जाएगा। तो अब हम कट ऑफ देखते हैं कि कट ऑफ क्या जाने वाली है। कट ऑफ ये फॉरेस्टर के लिए है, कट ऑफ की फॉरेस्टर की कट ऑफ कितनी जा सकती है। यहाँ पे मैं यूआर कैटेगरी की बताऊंगा, EWS, BCA, BCB, OSC और DSC। तो इनकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है। जो पहली लिस्ट आएगी शुरू में पीएमटी के लिए, पहली लिस्ट आएगी भाई, तो इसमें कम से कम 50 पोस्ट हैं। तो 50 पोस्ट हैं तो 1500 बच्चे बुला सकते हैं। 15,000 से 1500 के बीच में बच्चे बुलाए जाएंगे, तो इतने बच्चे बुला सकते हैं। पहली लिस्ट जब आएगी, फर्स्ट लिस्ट, तो उसकी कट ऑफ काफ़ी हाई रहेगी फॉरेस्टर के लिए। जो यूआर कैटेगरी की है,
ये पहली लिस्ट की बात कर रहा हूँ भाई पीएमटी की, क्योंकि फॉरेस्ट की बहुत ज्यादा लिस्ट लगने वाली है, कम से कम 5 लिस्ट आएंगी, क्योंकि फिजिकल में बहुत सारे बच्चे बाहर होंगे तो लिस्ट आएंगी ज्यादा। तो मेरे हिसाब से ये अप्रोक्स है, इस रेंज में अगर मार्क्स हैं तो आपका नंबर आ सकता है भाई। तो जो यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ है, यूआर की आई जाने वाली है, मैं न्यू पॉलिसी के बेस पे बता रहा हूँ, ये न्यू पॉलिसी के बेस पे कि न्यू पॉलिसी लगेगी प्रोमिला वाली, तो उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो यूआर की जो कट ऑफ है वो 84 से 86 मार्क्स के बीच में, इतनी कट ऑफ यूआर की रहने वाली है न्यू पॉलिसी के हिसाब से, क्योंकि जो अदर कैटेगरी की है ना वो सारे शिफ्ट होंगे यूआर में। ये पहली लिस्ट की बात है भाई। और कट ऑफ कितनी नीचे तक आ सके है, तो यूआर की मैक्सिमम से मैक्सिमम 82 मार्क्स तक आ सकती है, 82 मार्क्स तक। जो लिस्ट लगेंगी 4-5 तो 82 मार्क्स तक आ सकती है यूआर की कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ और यूआर में डिफरेंस मिलेगा अब की बार आपको। ये कट ऑफ जाने वाली है 82 के आसपास, 82 मार्क्स, 82 मार्क्स के आसपास ईडब्ल्यूएस की रहने वाली है। बीसीए 80 के आसपास, बीसीबी और ईडब्ल्यूएस की सेम ही जाती है अप्रोक्स 82 के आसपास। ओएससी और डीएससी इनकी कट ऑफ ये 79 और ये 78, इतने मार्क्स के आसपास फर्स्ट लिस्ट जा सकती है भाई। फर्स्ट लिस्ट जो है आपकी इतने मार्क्स पे जा सकती है। और मिनिमम कितनी जा सकती है कि मिनिमम की बार बार लिस्ट लगे, मान लो 4-5 लिस्ट लगे तो कितने तक का नंबर आ सकता है, तो ईडब्ल्यूएस का 79 के आसपास तक का नंबर आ सकता है। बीसीए 76, बीसीबी का भी 79 से 80 के आसपास, क्योंकि बीसीबी और ईडब्ल्यूएस की सेम लगती है। ओएससी और डीएससी का 75 मार्क्स और ओएससी 76। तो इस रेंज के आसपास जिसके नंबर हैं ये 76 से 77 लगा सकते हो आप बीसीए का। यानी कहने की बात है 75 प्लस जिसके मार्क्स है ना, 75 प्लस मार्क्स हैं, उसको फॉरेस्टर के लिए तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि 25 किलोमीटर रनिंग भाई सबसे नहीं लगेगी, बहुत सारे बच्चे फेल होंगे। अगर आपकी 9 बजे रनिंग स्टार्ट हुई तो 4 घंटे हैं, तो 1 बजे खत्म होगी, तो दोपहर में कौन इतनी 4 घंटे तक नहीं रनिंग कर पाएगा। जिसके 85 नंबर है ना उस पर 25 किलोमीटर कौन लग गया भाई, वो बाहर होगा, सीधी बात है। फॉरेस्टर में भाई बीच का मॉडरेट बालक जाओगा, बीच का एवरेज बालक, एवरेज के है 75 प्लस वाला। तो जिसके भी 75 प्लस मार्क्स हैं मैं उनको कहूंगा कि फॉरेस्टर की आपने तैयारी करनी चाहिए। 75 प्लस मार्क्स उसका नंबर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक क्राइटेरिया और है, यहाँ पे 18 से 42 साल तक की एज है भाई, इसीलिए बच्चों ने फॉर्म भी बहुत ज्यादा भर रखे हैं और 18 से 42 साल का क्राइटेरिया है और नंबर भी बहुत ज्यादा, 70 प्लस नंबर 35 से 40 हजार बच्चों के हैं, तो बहुत सारे। और एक फैक्टर और है यहाँ पे, फॉरेस्टर में हाइट भी कम है, हाइट 168 सेंटीमीटर मांग रखी है और चेस्ट भी कम मांग रखी है 79 से 84, तो सबकी हाइट 168 मांग रखी है। तो यूआर में हरियाणा पुलिस में 170 मांगते हैं, लेकिन यहाँ पे 168 मांग रखी है, तो ये भी बहुत सारी चीजें फैक्टर करती हैं। तो इतनी है मिनिमम, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जिसके भी 75 प्लस मार्क्स हैं उसको फॉरेस्टर की तैयारी करनी चाहिए। अब बात करते हैं फॉरेस्ट गार्ड की, कि फॉरेस्ट गार्ड में कितने का नंबर आएगा। तो फॉरेस्ट गार्ड में जो है ये लेवल 3 की पोस्ट है, जो कलर का सेम पे स्केल है। अब जो भी हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल लग गया या फॉरेस्ट गार्ड लग गया तो वो कलर ज्वाइन नहीं कर पाएगा, पहली बात तो ये है, वो कलर ज्वाइन नहीं कर पाएगा आगे। या जो फॉरेस्ट गार्ड में लगेगा वो हरियाणा पुलिस ज्वाइन नहीं कर सकता या कलर ज्वाइन नहीं कर सकता, यानी लेवल 3 पे हैं तीनों पोस्ट। तो फॉरेस्ट गार्ड की बात करते हैं, टोटल पोस्ट हैं 779 पोस्ट हैं और कैटेगरी वाइज होगा भाई। ये चीज और आपको ध्यान रखनी है कि कैटेगरी वाइज लिस्ट आएगी, कैटेगरी वाइज वे बच्चे लेंगे। कैसे लेंगे, जैसे जनरल कैटेगरी की 318 पोस्ट हैं, तो 318 पोस्ट है ना, तो 3180 बच्चे तो पेपर में बैठेंगे 10 गुना, और मान लो 15 गुना बच्चे, तो 318 है ना, तो इसका 15 गुना बच्चे ही
बुलाए जाएंगे। डीएससी के 15 गुना, 55 का 15 गुना, इनके 15-15 गुना ऐसे बुलाए जाएंगे। हर पोस्ट का 15-15 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे एग्जाम में। सीधा ये नहीं है, सीधा ये 7-7-9 है, सीधे टोटल ऊपरले नंबर, ऊपर नंबर वाले सीधे 15 गुना बुला लिए ना भाई, ऐसे नहीं होगा। कैटेगरी वाइज जिसकी जितनी पोस्ट है उसका 15 गुना बुलाए जाएंगे। ये स्पेशल मेंशन कर रखा है एचएससी ने नोटिस में। तो इसका भी क्राइटेरिया सेम ही रहने वाला है। हाइट 168, चेस्ट 79 से 84, और जो वॉकिंग टेस्ट है ये 25 किलोमीटर 4 घंटे में, ये 14 किलोमीटर 4 घंटे में, 155 सेंटीमीटर हाइट है। 779 पोस्ट है आपकी और 12th बेस की पोस्ट है। तो इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, पीएमटी पीएसटी। तो इसका पीएमटी और पीएसटी, एक डाउट ये है कि फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड का एक ही फिजिकल होगा या एक ही पीएमटी होगा। तो इसका पीएमटी का वही सेम प्रोसीजर है। 15 अप्रैल के बाद आपके हैं ही शुरू, तो कभी भी हो सकते हैं। आपका नंबर आएगा, अलग अलग सबके एडमिट कार्ड आएंगे, तो उस पर डेट मेंशन होगी कि आपका कब पीएमटी है। तो पीएसटी मई में शुरू होने वाले हैं। अब जो बच्चा कॉमन होगा, जिसका फॉरेस्टर के लिए भी नाम आ रहा है और फॉरेस्ट गार्ड के भी लिए नाम आ रहा है, फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड दोनों में सेम नाम आ रहा है, एक बच्चे का इसमें भी नाम आ गया, इसमें भी नाम आ गया, तो उसका एक पीएमटी होगा और एक के पीएसटी होगा। उसको अलग अलग नहीं देना पड़ेगा भाई, एक ही होगा उसका, क्योंकि बिल्कुल सेम क्राइटेरिया है। 168 सेंटीमीटर 79 से 84, और यहाँ पे 155 सेंटीमीटर, और रनिंग भी सेम है। तो रनिंग सेम, जिसका दोनों में नाम आ रहा है तो उसका पीएमटी भी एक ही होगा और पीएसटी भी एक ही होगा। ठीक है। तो इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, इसकी कट ऑफ फॉरेस्टर से काफी डाउन जाएगी। मान लो 800 के करीब वैकेंसीज हैं, तो 15 गुना बुलाएंगे, तो 15-8 120, तो 12,000 के समथिंग बच्चे बुलाए जाएंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में, फर्स्ट लिस्ट में है, लिस्ट काफी लगेंगी, इसकी भी 3-4 लिस्ट लगेंगी। तो इसकी जो कट ऑफ जाने वाली है, UR EWS BCA BCB OSC DSC, तो इसकी जो कट ऑफ जाने वाली है फॉरेस्ट गार्ड की, ये अप्रोक्स है। UR की जो कट ऑफ जाने वाली है वो 72 से 73 मार्क्स, इतनी कट ऑफ आपकी फॉरेस्ट गार्ड की जा सकती है UR में। EWS की 71, BCB की भी 71, BCA 70 मार्क्स, 69 to 70 लगा सकते हो, और OSC DSC 67, ये 68 मार्क्स। तो इतनी कट ऑफ आपकी रह सकती है। अगर लिस्ट 4 लगी, 5 लगी, तो ये डाउन आ सकती है, UR 70 तक आ सकता है भाई, UR 70 मार्क्स तक आ सकता है, EWS 68 तक, BCA 66 तक, BCB भी 67 से 68 तक आ सकता है, और OSC DSC ये 64 मार्क्स तक भी आ सकता है। तो जो OSC DSC वाले हैं वो 63 प्लस वाले तैयारी करनी चाहिए, जिसके भी 63 प्लस मार्क्स हैं उसको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि वैकेंसीज आपकी कम है, 55 वैकेंसी है आपकी। UR में सबसे ज्यादा वैकेंसी है, 318 वैकेंसी है। तो इतनी आपकी कट ऑफ रह सकती है, 779 पोस्ट है आपकी। ठीक है। तो जिसके भी तैयारी किसको करनी चाहिए, जिसके भी 63 प्लस मार्क्स रिजर्व कैटेगरी में हैं और 67 प्लस मार्क्स UR कैटेगरी में, उसको तैयारी करनी चाहिए। लिस्ट 5 की बजाय 7 आ गई तो और डाउन आ जाएगी। ये लिस्ट पे डिपेंड करता है कितने बच्चे बाहर होंगे, इस चीज पे डिपेंड करता है। तो ये आपकी अप्रोक्स कट ऑफ जाने वाली है। अब बात करते हैं कि एग्जाम कब होगा। तो जो फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड का है, एक ही एग्जाम होगा दोनों का कॉमन, और जो 56 और 57 का सिलेबस है वही सेम सिलेबस आपका इन दोनों का है। तो एग्जाम जो है, एग्जाम आपका अगस्त सितंबर में संभावित है। हरियाणा पुलिस का एग्जाम होगा, उसके बाद ही हर वीकली चलेंगे, शनिवार, हर शनिवार इतवार को एग्जाम होंगे जुलाई के बाद। तो अगस्त सितंबर में आपके एग्जाम हो सकते हैं। और ये भर्ती जो कंप्लीट है, ये जनवरी फरवरी 2027 तक सभी भर्तियां कंप्लीट हो जाएंगी जो अब चल रही हैं, रनिंग में हैं। तो ये प्रोसीजर रहने वाला है आपका। तो जो भी फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहा है, फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड, तो इनके लिए मैं मेरे चैनल पे पढ़ा रहा हूँ सिलेक्शन विद जीत पे।
4 सब्जेक्ट मैं करवा रहा हूँ, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी। ये 4 सब्जेक्ट मैं करवा रहा हूँ। तो अगर आप ये 4 सब्जेक्ट मेरे साथ पढ़ते हो, बहुत कम क्लासेज हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहा हूँ मैं यूट्यूब पर। तो आप क्लासेज ले सकते हो, कोई नया बच्चा जुड़ा है तो। काफ़ी अच्छा कंपटीशन है अब की बार, फॉरेस्टर में काफ़ी अच्छा कंपटीशन है, क्योंकि लेवल 5 की पोस्ट है ये, और ये भी काफ़ी अच्छी नौकरी है, लेवल 3 की है, जो पुलिस का और क्लर्क का सेम पे स्केल होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी जानकारी, तो अपनी तैयारी करते रहो। फिजिकल को हल्के में मत लेना भाई, 25 किलोमीटर चलना है मेल को और 14 किलोमीटर फीमेल को, और गर्मियां में चलना है तो काफ़ी बच्चे बाहर होंगे, तो अपनी तैयारी पीक पे रखना। तो सभी को जय हिंद, जय भारत।